हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। एंड आज आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, आई एम गोना गिव यू हॉलीडे होमवर्क फॉर यू। ये हॉलीडे होमवर्क बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ्यूचरिस्टिक है आपके लिए। आप इसको अगर अच्छे से रीड करेंगे, कंप्लीट करेंगे, लर्न करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, आप जो अभी साइंस में तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हॉलीडे होमवर्क जो भी मैंने दिया है उसको वन बाय वन समझेंगे और जो भी डाउट है उसको भी क्लियर करेंगे। मैं वर्बली भी आपको समझा दूंगा और यहाँ पर रिटर्न भी है, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। हॉलीडे होमवर्क की सेपरेट नोटबुक बनाएंगे, उसमें आप जो भी काम करना है ये आप कंप्लीट करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हियर आई शुड मेंशन 10th एज वेल, ओके, बिकॉज यू आर इन क्लास 10th। नाउ homework number first, learn chapter 1 and make notes of chapter 1 in your fair notebook। chapter 1 को लर्न करना है और उसके नोट्स आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, अब चैप्टर 1 तो लर्न कर लिया, अब क्या करेंगे, तो हमें आगे की तैयारी भी करके रखनी है, जिससे कि हम जब क्लास में चैप्टर को नया स्टडी करेंगे तो हमें ऐसा ना लगे कि कुछ नया है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप घर में टाइम का यूटिलाइज करेंगे। अभी आपके पास खाली टाइम बहुत है, तो यूटिलाइज करने के लिए क्या करेंगे, रीड करेंगे चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 को पहले से रीड करके घर पे बैठेंगे और जो भी टर्म समझ में आता है उतना समझेंगे। नहीं समझ में आता है तो क्लास में तो हम है ही है समझने के लिए, ठीक है, बट आप इसको घर पे रीड करके रखेंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। Make assignment of all experiments of your science syllabus। आपके साइंस सिलेबस में जितने भी एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं, जितने भी सिलेबस में हैं, उन सबका असाइनमेंट बना के रेडी रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है। पिछले बैच जो थी आपकी वो उन्होंने भी बनाया था, उन्होंने बहुत जल्दी में बनाया था, तो आपके पास तो पहले से टाइम है, ठीक है, उनको पहले से इंस्ट्रक्टेड नहीं थे, तो आपके पास टाइम है। तो आप क्या करेंगे, ये असाइनमेंट को अभी से आप बना के रखेंगे, जितने भी एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं हमारे साइंस सिलेबस में। तो एक्सपेरिमेंट को साइंस असाइनमेंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, 5 रुपए वाली जो प्लास्टिक की फाइल आती है उसके अंदर बना के कंप्लीट रखेंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है हमें कहाँ से मिलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट जितने भी आपके सिलेबस में है उसका जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके उस एक्सपेरिमेंट पर पहुंच सकते हैं। वहां से सारे एक्सपेरिमेंट आप वहां पर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उससे क्या फायदा होगा, उस एक्सपेरिमेंट्स जो आपने किए हैं, असाइनमेंट बनाए, उन्हें तो हम चेक करेंगे ही बाद में स्कूल में, और जो एक्सपेरिमेंट आपने वहां पर लिखा है तो वो एक्सपेरिमेंट हम क्लास में, स्कूल में, लैब में भी उसको परफॉर्म करेंगे आपके सामने और वो उसको प्रूव भी करेंगे। तो इसीलिए आप पहले से उसको बना के रखिए, जिससे कि टाइम कंज्यूम ना हो जब हम रिवीजन करें या जब हम स्टडी कंप्लीट करें तब। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट बना के रखना है आपके साइंस सिलेबस का, और जितने भी एक्सपेरिमेंट है उनकी मैं लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप क्लिक करके उस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न एंड मेक चार्ट ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी 10th में है, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, साइंस में आप डॉक्टर बनेंगे, फार्मासिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो भी साइंस से रिलेटेड जितनी फील्ड है वहां पर इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो अभी से इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, 10th में तो काम आने ही वाला है। साइंस में पीरियोडिक टेबल होता है, आप सब जानते होंगे पीरियोडिक टेबल क्या है, मैं नए से नहीं बताऊंगा, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। पीरियोडिक टेबल में जो भी फर्स्ट 30 एलिमेंट है वो बहुत जरूरी है और वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उन फर्स्ट 30 एलिमेंट का क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, एक वर्कशीट लेंगे, बड़ा सा चार्ट बनाएंगे, जैसे पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया हुआ होता है ना, ऐसे ही ठीक आप भी बनाएंगे। उसमें फर्स्ट 30 एलिमेंट का क्या करेंगे, आप लंबा लंबा चार्ट भी बना सकते हैं, हमको सिर्फ मकसद है कि मुझे आपसे लिखवाना है और आपको याद करवाना है, दूसरा कुछ नहीं। तो आप अगर अच्छा चार्ट हुआ आपका, वेल मेंटेन और अच्छा एकदम रिप्रेजेंट करने लायक हुआ, तो उसको हम क्लास में भी रखेंगे उसको, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों चीज मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने एलिमेंट लिख लिया, सपोज हाइड्रोजन लिख लिया, तो यहाँ पे एटॉमिक मास, यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों चीज आप मेंशन करेंगे। तीनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब ये 10th में है तो, ठीक है।
तो ये कंप्लीट है। अब आप बोलेंगे कि पीरियोडिक टेबल मुझे कहाँ मिलेगा, तो ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ये देखिए स्क्रीन पे भी है जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिक टेबल है, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप कॉपी करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होमवर्क जो है, नेक्स्ट ये राइट यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटीज इन योर नोटबुक। ये जो क्वांटिटीज है वो मैं अभी आपको दे दूंगा, ये क्वांटिटीज है। ठीक है, इन क्वांटिटीज का जो भी यूनिट है वो आपको आपकी साइंस की जो आपने हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक बनाई है उसमें आपको लिखना है। ये यूनिट लिखने से आपको फायदा ये होगा, एक तो ये केमिकल जो फॉर्मूलाज हैं यूनिट है, और दूसरे जो साइंस के और फिजिक्स के फॉर्मूलेज हैं वो कैसे डिराइव होते हैं उसका एक आपको फंडामेंटल नॉलेज आएगा, प्लस आपको वो फॉर्मूला याद भी रखेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। आप 11-12 में जाएंगे तो वो फार्मूला ही रिप्रेजेंट होके फिर से आते हैं और रिपीट होके, या फिर वही फार्मूला मॉडिफाइड होके आते हैं। तो वो बेसिक फार्मूला है, बेसिक वो क्वांटिटीज है, यूनिट है, वो आपको याद रखने हैं। तो आपको उनके यूनिट लिखने हैं। आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप घर पे जिनसे पढ़ते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, पर इनके यूनिट लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब ये लास्ट है, राइट एंड लर्न ऑल न्यूमेरिकल फॉर्मूला। अब ये लास्ट वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम आगे जाके आपका कंज्यूम ना हो, इसलिए अभी से ये जो काम है वो मैं अभी से दे दे रहा हूं, जिससे कि आपको बाद में जब आप थियोरी रीड करेंगे, थियोरी को लर्न करेंगे, तो ये सारी चीजें पहले से आपको लर्न हो ही रखी हो। इसलिए राइट एंड लर्न ऑल न्यूमेरिकल फॉर्मूला ऑफ चैप्टर 10, 11, 12। जो चैप्टर 10, 11, 12 एंड 13 है, इसके न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। तो मैंने ये जो 4 चैप्टर दिए हैं ये फिजिक्स के हैं, आपके साइंस बुक के। ठीक है, तो फिजिक्स का ये चैप्टर 10 जो है वो है लाइट, और ये जो चैप्टर 11 है आपका वो है ह्यूमन आई। ठीक है, ये इसमें भी बहुत फार्मूला है, ह्यूमन आई में भी है। और चैप्टर 12 है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी फार्मूला बहुत है। और चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें फार्मूला ज़्यादा नहीं है, बट इसमें भी याद करिएगा। और इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी करके भी एक चैप्टर है, उसमें भी 1-2 फार्मूला है, बट सबसे ज़्यादा इन 3 चैप्टर में फार्मूला है जो जिसपे न्यूमेरिकल बेस रहता है। तो इस चारों चैप्टर के फार्मूला को आप लिखेंगे आपकी हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक में, प्लस याद भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये हॉलीडे होमवर्क क्लियर है, जो भी मैंने यहाँ आपको दिया है आप इसको कंप्लीट करिएगा, एंड आई होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये जो आप बोर्ड की जो आप तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, अभी जो बोर्ड की एग्जाम देंगे और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, होप आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ये आपका ये जो बेस है इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो जैसे जैसे हम 1 बाय 1 चैप्टर लेंगे, रीड करते जाएंगे, तो आपको बेसिक समझने में इतनी दिक्कत भी नहीं होगी, और वो चीज़ क्लेरिफाई भी होगा कि क्या सर ने बताया है और कैसे मुझे करना है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें करके रखना है आपको। तो ये हॉलीडे होमवर्क है। आप जो समर वैकेशन आएंगे इसमें आपको 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम मिल जाएगा, तो इन 1 महीने के दौरान आप ये सारे कंप्लीट करके काम कर
फ्रेंड्स, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आएंगे। देखिए इस पेज पर आपको वो सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे जो आपको करने हैं। इस पेज पर आते ही जो ऊपर एड्स आते हैं उन्हें आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये एड्स जो है वो उस वेबसाइट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पर आइए, देखिए एक्सपीरियंस ऑफ क्लास 10 साइंस CBSE। तो ये इंट्रोडक्शन है। इसमें केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं, केमिस्ट्री के 7 प्रैक्टिकल्स हैं। उन पे आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रैक्टिकल का डिटेल आ जाएगा, जैसे pH ऑफ सैंपल का pH कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए pH लेवल जानने के लिए pH पेपर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, वो सारे प्रोसीजर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऊपर का पार्ट है ये आपको नहीं देखना है। आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए NCERT सॉल्यूशन एसिड बेस, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री लेवल क्लास है इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद pH क्या है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद pH स्केल के बारे में लिखेंगे। ये यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये केमिस्ट्री और ये आपका सिस्टमेटिक लेवल, और ये भी टेबल भी बनाना है, ये भी आपके एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में लिखना है, pH पेपर के बारे में लिखना है। नेचर ऑफ केमिकल यूज इन एक्सपेरिमेंट के जो यूज होने वाले केमिकल है उनके बारे में आप लिखेंगे, उनका नेचर लिखेंगे। ये पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये जो है ये यहाँ तक ये गैस्ट्रिक एसिड का ये भी कंप्लीट करेंगे, ये टेबल भी कंप्लीट करेंगे। ये वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा जो है लेंथी है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट को मैं बताता हूँ अभी आपको कहाँ तक करना है। ये डायग्राम भी बनाना है आपको, ये टेबल भी बनाना है, कंक्लूजन पार्ट भी क्लियर करना है, प्रिकॉशन भी लिखना है। सोर्स ऑफ एरर मत रखिए, प्रिकॉशन तक लिखिए, ठीक है। ये 5 यूज़ ऑफ क्लीन टाइल यहाँ तक आप यूज़ करेंगे, इसको आप लिखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। जैसे ये एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट होता है फिर बैक जाइए, फिर आप बैक जाएंगे तो उसी पेज पर वापस आ जाएंगे जहाँ हमने स्टार्ट किया था, जो होम पेज था। अब उस एक्सपेरिमेंट में आप जाने के बाद अब फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट जैसे आपका कंप्लीट हो गया तो आप फिर नए एक्सपेरिमेंट जो भी आपको करना है वो वहाँ उस पर लिस्ट करेंगे। जैसे ये सेकंड है तो आप सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे और फिर सेकंड वाला एप्लीकेशन देखेंगे। ऐसे केमिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद फिजिक्स के ये जो एप्लीकेशन है 7 ये एक्सपेरिमेंट है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। देन बायोलॉजी के ये 6 एक्सपेरिमेंट है, इसको कंप्लीट करेंगे 1 by 1। जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका डिटेल एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, उसको